हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है हेल होल। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे एक प्रीस्ट उसे मारने जा रहा होता है, क्योंकि वो बच्चा एक शैतान का रूप है और अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो पूरी दुनिया शैतान के कब्जे में आ जाएगी, और इसलिए वो प्रीस्ट उसे एक खंजर से मारने जा रहा होता है। तभी पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं और उस प्रीस्ट को गोली मारकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। पुलिस उस बच्चे को इसलिए बचा लेती है क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो बच्चा शैतान का रूप है। उसके बाद हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम फादर मैरेक को देखते हैं जो एक सैनिटोरियम में आते हैं। ये एक ऐसा सैनिटोरियम है जहां पोजेस्ड लोगों को ठीक किया जाता है, और मैरेक ये कोई फादर नहीं है बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो 7 लड़कियों की बॉडी मिसिंग हो चुकी है और उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो यहाँ पे आया है। मैरेक का स्वागत वहाँ के सबसे बड़े प्रीस्ट फादर एंड्रेस करते हैं। वो मैरेक को उसका रूम दिखाते हैं और यहाँ के कायदे कानून के बारे में बताते हैं। फिर जब मैरेक अपने कपड़े बदल रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके सीने में वही निशान बना हुआ रहता है जो उस बच्चे के सीने में बना हुआ था, और हमें पता चलता है कि वो बच्चा जिसे वो प्रीस्ट मारने वाला था वही बच्चा मैरेक है, और वो अब बड़ा हो चुका है। इसके बाद सभी प्रीस्ट जब खाना खा रहे होते हैं और मैरेक को भी खाना खिलाया जाता है और उसे खाने में मीट दिया जाता है। मैरेक को मीट पसंद नहीं है पर जबरदस्ती वो मीट खा रहा था। अगले सीन में हम सभी प्रीस्ट को एक कमरे में जाते हुए देखते हैं जहां वो सभी लोग एक पॉजेस्ड लड़की के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर रहे थे, पर उस कमरे में अजीब तरह की चीजें हो रही थी, जैसे कि अपने आप बिस्तर का हिलना, क्रॉस के ऊपर आग लग जाना। ये कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी और यही इस मूवी की मेन हाईलाइट है। और ये सब क्यों हो रहा है ये आपको मूवी के एंड तक आपको पता चल जाएगा। खैर, इसके बाद सभी लोग फिर से डिनर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि फिर से मैरेक को मीट खिलाया जाता है, और अब की बार वो अपने कमरे में जाकर उल्टी भी कर देता है। उसे लग रहा था कि उसके मुंह के अंदर कुछ है, और जैसे ही वो मुंह के अंदर अपनी उंगली डालता है वो अपना दांत उखाड़ लेता है और वो देखता है कि उसके दांत के अंदर से एक मक्खी निकल के उड़ने लगती है। यह देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद रात के अंधेरे में वो अपने कमरे से निकलता है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक रूम में जाता है, जहाँ उसे वो एक टीवी देखता है जिसमें वही एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसके बाद मैरेक उस एक्सोर्सिज्म वाले रूम में जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि जो एक्सोर्सिज्म हुआ था वो फेक है, और जैसे मैंने वीडियो के पहले में बताया कि बिस्तर का हिलना और क्रॉस के ऊपर आग लग जाना, ये सब कुछ यहाँ पर फेक है। ये देखकर मैरेक को पता चल जाता है कि यहाँ कोई भी एक्सोर्सिज्म नहीं करवाया जाता। इसके बाद हम फिर से सभी प्रीस्ट को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ मैरेक को फिर से मीट खिलाया जाता है। और बार बार मैरेक को मीट किस लिए खिलाया जाता है इसके पीछे भी एक कारण है जो वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मैरेक फिर से एक रूम में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है, जहां उसे प्रीस्ट का असिस्टेंट पायोटीर उसे मिल जाता है। पायोटीर मैरेक को चर्च के कन्फेशन बॉक्स में आने के लिए कहता है। कन्फेशन बॉक्स में आने के बाद पायोटीर उसे कहता है कि सभी लोग की नजर तुम्हारे ऊपर है और कोई भी गलती की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये कोई आम सैनिटोरियम नहीं है। यहाँ तुम आ तो गए हो पर यहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल है। जिसके बाद मैरेक कहता है कि मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूँ बल्कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ 7 लड़कियों की मिसिंग बॉडी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ, और हमें पता लगा है कि वो लड़कियों की बॉडी यही सैनिटोरियम में है। पायोटीर कहता है कि हम यहाँ एक्सोर्सिज्म इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ चर्च को फंडिंग मिलती है। अगर हम एक्सोर्सिज्म करना बंद कर दें तो हमें फंडिंग मिलना बंद हो जाएगी। इसके बाद हम फिर से मैरेक को इन्वेस्टिगेट करते हुए देखते हैं, जहां वो एक रूम में जाता है। उस रूम में उसे एक होल दिखता है। उसके अंदर जब वो अपना हाथ डालता है उसे एक चीज मिलती है जिसके ऊपर एक आंख लगी हुई थी, पर तभी मैरेक को उल्टी आने लगती है, जिससे कि उसके मुंह से बहुत सारी मक्खियां निकलती है। कुछ देर के बाद मैरेक चर्च के बाहर जाता है। वो वहाँ पे एक कब्र को खोलने की कोशिश करता है, पर वो जब खोलता है तो उसके अंदर कोई भी बॉडी नहीं थी, और तभी पीछे से मैरेक को कोई पकड़ लेता है। अगले दिन सुबह में हम देखते हैं कि मैरेक रस्सियों में बंधा रहता है। तभी वहाँ रूम में फादर एंड्रेस आ जाते हैं और उसे जबरदस्ती 4 अलग अलग मीट खिलाया जाता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब मैरेक को होश आता है तो वो किसी तरह अपने हाथों को रस्सियों से खोल लेता है और वो देखता है कि उसके सामने प्रीस्ट का एक आदमी बैठा रहता है। फिर मैरेक उसे गोली मारकर मार देता है। वो कमरे से बाहर निकलता है और एक दूसरे कमरे में पहुंचता है
जहाँ उसे बहुत सारे लड़कियों की लाशें टंगी हुई दिखती है। तभी वहाँ प्रीस्ट का असिस्टेंट पायटीर वहाँ पर आ जाता है और वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है और मैरेक को अपने साथ लेकर अपने कमरे में जाता है। वहाँ उसे एक बुक दिखाता है जिसमें लिखा रहता है कि एक शैतान का बच्चा जन्म होगा और जन्म होते ही उस बच्चे को मारना होगा, और अगर वो बच्चा नहीं मरा तो वो 7 निर्दोष को मारकर और एक लड़की का खून पीकर वो एक राक्षस के रूप में बदल जाएगा और पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। उस बुक में एक साइन भी बना हुआ था और वही साइन मैरेक के शरीर में भी बना हुआ था। ये देखकर पायटीर कहता है कि मुझे पता था कि तुम ही वो बच्चे हो जिसकी तलाश इन लोगों को है। मैरेक कहता है कि मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता। पायटीर उसे अपने साथ एक सुरंग में लेके जाता है। पायटीर कहता है कि वो सुरंग का रास्ता तुम्हें इस सैनिटोरियम के बाहर ले जाएगा। पर जब वो दोनों सुरंग के पास पहुंचते हैं तभी प्रीस्ट का 2 आदमी मैरेक को बेहोश कर देता है। जब मैरेक को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने फादर एंड्रेस भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही वो बच्चे हो जिसकी हमें तलाश थी और अब तुम्हारी ही मदद से शैतान तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा और पूरी दुनिया में राज करेगा। पर इसके लिए हमें आखिरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जो कि एक निर्दोष का खून तुम्हें पीना होगा। वहाँ एक लड़की को लाया जाता है और उसका गला काटकर उसका खून मैरेक को पिलाया जाता है। पर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि मैरेक के अंदर राक्षस प्रवेश ही नहीं कर रहा है। फादर एंड्रेस कहते हैं कि हमसे कोई भूल हुई है, जिसके बाद पायटीर मैरेक को मार डालता है और उसे एक सुरंग में फेंक देता है जिसे वो लोग हेल होल कहते हैं। फादर एंड्रेस अपने कमरे में सोच रहे थे कि हमसे क्या गलती हुई। फिर वहाँ उसका असिस्टेंट पायटीर वहाँ आता है और उसे सोने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि पायटीर फादर एंड्रेस का गला घोंटकर मार डालता है। सुबह होने के बाद फादर एंटनी वहाँ पे आते हैं और ये सब देखते ही वो कहते हैं कि फादर एंड्रेस बूढ़ा हो चुका था जिसके कारण वो मर गए और पायटीर को उसका पद संभालने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि फादर एंड्रेस की बॉडी के अंदर से एक मक्खी बाहर निकलती है और वो उड़ते उड़ते उसी सुरंग में जाती है जहां मैरेक की डेड बॉडी थी। वो मक्खी मैरेक के डेड बॉडी के अंदर जाती है जिसके कारण मैरेक जिंदा हो जाता है और उसके तुरंत बाद मैरेक की पूरी बॉडी एक राक्षस के रूप में बदलने लगता है। इधर हम प्रीस्ट पायटीर को देखते हैं जो फादर एंड्रेस की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। पर तभी हम देखते हैं कि पायटीर की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और उसकी पूरी बॉडी से मक्खियां उड़ने लगती है और वो वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद वो राक्षस वहाँ पे आ जाता है और बाकी जितने भी छोटे प्रीस्ट थे उन सभी को उल्टा लटका देता है। और फिर हम देखते हैं कि सैनिटोरियम के बाहर धरती के अंदर सारे डेविल्स आना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। एंड्रेस और पायटीर को लग रहा था कि अगर हम सफल हो जाएंगे तो शैतान की मदद से हम दुनिया में राज करेंगे। पर शैतान तो शैतान होता है, वो किसी को नहीं बख्शता। वो नहीं देखता कि वो तुम्हारे साथ है या तुम्हारे खिलाफ, वो सभी को मार डालता है और तबाही फैलाता है। और इस मूवी में यही हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ग्रो होने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।